हाय गाइस। सो अभी रात के बज रहे हैं 1:40। ओके, सो मैं अभी बैठी हुई थी। मैं सोच रही थी, अब उस दिन का सोचो जब आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। हर किसी का वो दिन आएगा जब वो इस दुनिया में नहीं रहेगा। मेरा भी आएगा, सबका आएगा। वो अगले मोमेंट भी हो सकता है और अगले 60 साल भी नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कब होगा कब नहीं होगा, क्या होगा कैसे होगा, कोई पता नहीं है। कब क्या हो जाए किसी का पता नहीं, क्योंकि मैंने रिसेंट में अपनी लाइफ में एक ऐसा इंसिडेंट देखा है जिसको कभी सोचा भी नहीं था, कभी नहीं सोचा था। और वो इंसिडेंट देखा मैंने अपनी लाइफ में जो कभी सोचा नहीं था। मतलब ऐसे इंसान को जाते हुए जो एक्सेप्टेबल ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, कभी सोच ही नहीं सकते थे। सो दुनिया बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आप सोचो, हम पूरी दुनिया 4 लोग समाज के बारे में, क्योंकि मैं ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो पहली बात तो मैंने किसी भी नोन पर्सन को कोई जानकारी नहीं दी है, कहीं भी ऐसी जगह अपलोड नहीं किया है। इसीलिए मैंने अपना इंस्टाग्राम भी नहीं अपलोड किया। लाइक मेरे उस पर 1000 प्लस के फॉलोअर्स है, 1100 के ऊपर फॉलोअर्स होंगे, फिर भी मैंने वहाँ पे अपलोड नहीं किया है। कुछ नहीं, मैंने अपना ये 0 से स्टार्ट किया है। आपको पता है कि हम लोग जिन्हें अपना कहते हैं, 4 लोगों की फिक्र करते हैं। जब आप नहीं रहोगे इस दुनिया में, आपको कुछ हो जाएगा तो ये 4 लोग आएंगे, सिंपैथी के लिए पूछेंगे, ये दिखाने के लिए। ये अपने घर पे पता है क्या बोल के आएंगे कि चलो देख आते हैं चल के, और ऐसा ना हो जाकर के बाद में कि कहेंगे लो आए नहीं। ये सोच करके ये आपके ना रहने पे आएंगे। आपकी फैमिली वाले इफेक्ट होंगे, सबसे ज़्यादा आपकी फैमिली इफेक्ट होगी, बाकी कोई 4 लोग इफेक्ट नहीं होंगे। उससे भी ज़्यादा इफेक्ट हो गया आप खुद। आपके सपने अगर कुछ अधूरे रह गए होंगे ना, वो पूरे नहीं हो पाएंगे फिर वो, क्योंकि आप तो नहीं रहे इस दुनिया में, अब तो वो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। इसीलिए मैं अपने लाइफ में जो करना चाहती हूँ सब कुछ करूँगी, एवरीथिंग। मुझे जो कोई पसंद करना चाहेगा वो ऐसे ही कर लेगा, और जिसको मुझे पसंद नहीं करना होगा ना, मैंने अपनी ज़िंदगी के 17-18 साल लोगों के पसंद करने की, भाई मैं ऐसा नहीं करती हूँ वो मुझे पसंद नहीं करेंगे, भाई मैं ये नहीं करती हूँ वो मुझे खराब कहेंगे, यही सोचते सोचते मैंने निकाल दिए थे। बट उसके बाद मैंने अपनी लाइफ का बहुत ही खराब चेंज लिया था कि मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपनी भाड़ में जाओ सबके सब, मुझे कोई मतलब नहीं है किसी से। मैं सिर्फ अपनी लाइफ देखूंगी, अपनी खुशियां देखूंगी, बात खत्म। मैं देखूंगी तो सिर्फ अपने घर वालों को देखूंगी, उनकी बात सुनूंगी, उन्हें अपनी चीजें समझाऊंगी। अगर फिर वो इस चीज के लिए राजी हैं तो अगर कोई मुझे बोलेगा तो मैं उल्टा जवाब दूंगी। मैं बदनाम हूँ अपने पूरे घर में उल्टा जवाब देने में, ठीक है, कोई इशू नहीं है मुझे। और पता है, आप ही के घर वाले आएंगे, आपको जला के चले आएंगे। आने के बाद वो नहाएंगे, क्यों, किस लिए, कि आपकी जो एनर्जी है कहीं वो वापस ना आ जाए। आपकी जो यूज करी हुई चीजें हैं ना, लाइक कपड़े एंड ऑल सारी चीजें हैं ना, वो सब चीजें हटा दी जाएंगी, फेंक दी जाएंगी। लास्ट में जो आपने कपड़े पहन रखे होंगे ना, बहुत रेयर केसेस होते हैं, बहुत रेयर केसेस जहाँ पे आपकी चीजों को संभाल के रखा जाएगा। यहाँ लोग पता है क्या कहते हैं कि अरे ये चीजें हटा दो, जो चीजें लास्ट में अपने जो कपड़े पहने होंगे ना वो हटा दो, ठीक है, ये कर दो, उनकी चीजें हटा दी जाएंगी। बहुत ही रेयर केसेस होंगे जो आपके रखे जाएं। पता है क्या नहीं हटाया जाएगा? आपका कमाया हुआ पैसा, आपकी ज्वेलरीज होंगी, अगर वो जो आपने बनवाई होंगी, आपने अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो भी नहीं हटाई जाएगी। क्यों? उसमें आपकी एनर्जीज नहीं वापस आएंगी। आपका खरीदा हुआ घर जो आपने बनाया होगा उसमें आपकी एनर्जी वापस नहीं आएगी, बट आपके कपड़ों में, आपकी चीजों में एनर्जी वापस आ सकती है, इसलिए उन्हें हटा दिया जाएगा। आपकी जगह पे कोई और लोग आ जाएंगे, नए लोग काम करने लगेंगे, आप बिल्कुल ही हटा दिए जाओगे, आप पता ही नहीं कौन हो। सो प्लीज अपनी लाइफ में सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंस दो। कोई नहीं आता है कुछ करने, आपको अपनी लाइफ खुद जीनी। आप अगर कभी ऐसा डाउनफॉल हो जाएगा ना, आपके हॉस्पिटल्स के बिल्स कोई नहीं भरने आएगा, आप अगर बीमार हो गए तो कोई नहीं देखने आएगा, आपको खुद करना पड़ेगा, कोई नहीं आएगा करने, सिर्फ आपको खुद। क्योंकि मैं बहुत सारी स्टेज पे जा करके देख चुकी हूँ, कई स्टेज ऐसे डाउनफॉल की रही हैं जो बिल्कुल ही दिमाग से बाहर की, मतलब कोई नहीं करता है। और सबसे गंदी बात पता है क्या रिश्तेदारों की है, कि वो आपके ऊपर एहसान करते हैं, समझे? वो कुछ करेंगे नहीं, बट वो एहसान दिखाएंगे ऐसा कि अरे उनने पता नहीं कौन सा आपको जीवन दे दिया है, ठीक है। बहुत मैं
उम्र ज़रूर कम है मेरी, बट मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें असलियत देख ली है दुनिया की कि मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट थिंग इज़ दैट कि मैं जानती हूँ कि उन लोग किलसते कितना है, इसलिए मैं उनसे दूर रहती हूँ, बस इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। सो बस यही था आज ये चीज़ मैं सोच रही थी बैठ करके, तो मुझे लगा कि शेयर करनी चाहिए। सो मैंने शेयर किया आप लोगों से। और अगर ये बात आप लोग को सच्ची लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, प्लीज़ बताना कमेंट करके, क्योंकि सच में ये ज़रूरी है। आपके ना रहने पे कोई नहीं रहेगा आपको सपोर्ट करने के लिए। जो आपके लिए बुरा भी बोल रहे होंगे ना, उन लोग को भी अगर मिलेगा कि यार का इनकी प्रॉपर्टी आप हमें मिल रही होगी, तो वो आपको इतना अच्छा, मरने के बाद सब कोई कदर करता है, मरने से पहले आपकी कोई कदर नहीं करता है। सो अब तो मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है और मैंने अभी तक व्लॉग भी एडिट नहीं किया है जो दिन में मैंने बनाया था। मुझे वो भी एडिट करना है, उसके बाद मैं सोऊंगी जाके। बाय बाय गाइस, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल करो, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो गाइस।